बाबा साहब अंबेडकर का एक संविधान बना। संविधान बनाने वालों में ज्यादातर वही लोग थे, कोई राइट विंगर नहीं था, कोई नेशनलिस्ट बहुत लोग नहीं थे। मात्र 24 साल के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कम्युनल हो गया। तो जब वो संविधान था तब भी उसे हम मान रहे थे, और 1976 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में एक दो शब्द जोड़ दिए गए कि ये सेकुलर है और सोशलिस्ट है। आज से हम वो मानने लगे, क्योंकि इस पे बोलना हमारा काम नहीं है, किसी और का काम है। लिहाजा मैं मानता हूं 15 अगस्त 1947 हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं। भारत आजाद हुआ था, किसी ने कहा, किसी ने मनाया और हमने शुरू कर दिया। मतलब सनातनी हिंदू राम के चरित्र पे सवाल उठा सकता है, सीता मैया पे सवाल उठा सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन यह नहीं पूछता कि मात्र 50 साल 60 साल पहले ये जो हमको पढ़ाया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, ये ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट की डिबेट हो, वहां की आर्काइव हो, भारत की आर्काइव हो, भारत की लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहां पे लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? हम किसी चीज की बैकग्राउंड जानना ही नहीं चाहते। सबने ढोल बजाया, हम भी बजा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 से 2 दिन पहले ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। क्योंकि किसी का लिखा लिखाया इतिहास पढ़ने से अच्छा है ओरिजिनल सोर्स पे जाएं, और जब तक आप पीछे का इतिहास यहां ठीक नहीं करेंगे, आपका नैरेटिव करेक्ट नहीं होगा। और जो कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं नैरेटिव ठीक करने की, उसमें भी विरोध करने वाले हिंदू ज्यादा हैं। क्योंकि ज्यादातर हिंदुओं को लगता है एक अच्छा मकान, बेटे की नौकरी, एक बड़ी सी गाड़ी और कुछ चंद सुविधाएं, बस जीवन यही है। और ये प्राप्त कर लिया तो ठीक है, और ये प्राप्त नहीं कर पाए तो सरकार जिम्मेदार है। आप जब देश और राष्ट्र की परिभाषा समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं वो सिर्फ देश तक सीमित है। देश और राष्ट्र में बहुत मामूली सा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। देश संविधान से चलता है, संसद से चलता है, न्यायपालिका से चलता है, पुलिस चलाती है, सेना चलाती है, और जितने भी अंग हैं वो सब किसी ना किसी नियम कानून से बंधे हुए हैं। उसे चलाने के लिए आपने संसद में लोग चुने हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई वला मंत्री है, ढिमाका मंत्री है। लेकिन राष्ट्र क्या है? इस देश पे कोई संकट आएगा, सेना अपना काम करेगी, कोई इंटरनल डिसऑर्डर हो जाएगा, पुलिस काम करेगी, बहुत कुछ नहीं होगा, संसद में कोई नया कानून बना दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्र क्या चीज है? हम बहुत बार कहते हैं राष्ट्र राष्ट्र, है क्या राष्ट्र? राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र किसी संविधान से नहीं चलता। न संसद चला सकती है, न न्यायपालिका चला सकती है, न पुलिस चला सकती है, न सेना चला सकती है। राष्ट्र को समाज चलाता है, और राष्ट्र आपकी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है। लेकिन आप दुनिया में एकमात्र ऐसे देश के नागरिक हैं कि आप राष्ट्र की भी कोशिश करते हैं कि राष्ट्र भी सरकार चलाए। और जब राष्ट्र सरकार चलाते चलाते राष्ट्र की मान्यताओं, परंपराओं के अंदर जब वो निषेध करती है, इंटरफियरेंस करती है, तो आपको तकलीफ होती है।
इसलिए मंदिर मेरी भावना और आस्थाओं के केंद्र हैं, इसको बचाना सरकार का काम नहीं है, इसको बनवाना भी सरकार का काम नहीं है। सनातनी 90% इस देश में अपनी आस्थाओं पे चोट हो रही है, अपनी मान्यताओं पे चोट हो रही है, अपने सरोकारों पे चोट हो रही है, उन जख्मों से वो घायल है, लेकिन वो ये समझता है कि ये भी जिम्मेदारी सरकार की है, नेताजी की है। बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार को राष्ट्र की कब जरूरत पड़ती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जब देश पे कोई बड़ा संकट होता है, कोई इमरजेंसी होती है, कोई हालात खराब होते हैं, तो आपने एक टेलीविजन पे लाइन चलते देखा होगा कि देश का प्रधानमंत्री आज रात के 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तब कोई ये क्यों नहीं कहता है कि देश को संबोधित करेंगे? क्योंकि राष्ट्र बड़ा है। उस संकट के समय राष्ट्र के हर उम्र के बच्चे से, जो वोट डालता भी है, नहीं भी डालता है, जो टैक्स देता है, नहीं भी दे सकता, उसकी जरूरत उसको पड़ती है। इसलिए कहते हैं राष्ट्र को संबोधित करेगा। मेरा मानना है 2022 के भारत में तथ्यों पे, फैक्ट्स पे, लॉजिक के साथ, फिगर के साथ किताब का नाम बताइए, पेज नंबर बताइए और पैराग्राफ भी बता दीजिए।